हेलो एवरीवन, स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी पार्ट 2 में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं एशिया कंटिनेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके कंट्रीज़ की लोकेशन विजुअली हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम मैप को ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैप हमारे माइंड में है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बना सकते हैं ज्योग्राफी में। यही ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है। तो आज समझेंगे हम कैसे उसे माइंड में रखें। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया। तो देखिए गाइज, ये है आपका वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट एशिया। तो एशिया, ये जो येलो पार्ट है, ये सभी क्या है, आपका एशिया है। अब देखिए, अब हम ये वर्ल्ड मैप में आपने एशिया देख लिया। अब मैं आपको एक अच्छे से एशिया के पॉलिटिकल मैप में लेके चलता हूँ, जहाँ से आप इजीली कंट्रीज़ भी देख पाएंगे। ये देखिए एशिया, मैंने पहले से यहाँ पे बाउंड्री कर रखी है। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, देखिए इसके इधर ये क्या है, यूरोप है। ये है इधर यूरोप। अब आप देख रहे होंगे ये जो पूरी कंट्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो कंट्री है, और इसे हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये सारी कंट्री, ये क्या है आपकी, रशिया है। ये क्या है आपकी, रशिया है। अब रशिया क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्यों है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री? क्योंकि ये यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है, तो दोनों में आती है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। अब इसके बाद हम थोड़ा देखिए, मैप को विजुलाइज यानी कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मिडल पॉइंट चूज़ कर लें। मिडल पॉइंट चूज़ कर लें, तो अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया को ही मिडल पॉइंट मान लेते हैं। और अगर हमने इंडिया को मिडल पॉइंट माना तो ये हो गया हमारा मिडल पॉइंट, ये इंडिया हो गया हमारा मिडिल पॉइंट। अब इसके ये इंडिया का जैसे वेस्ट है, वही आप अपना वेस्ट मानो। ईस्ट और नॉर्थ और साउथ उसी तरीके से मानो, यानी कि ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो अब आपको इसी तरीके से याद रखना है कि कौन सी कंट्री ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में या फिर नॉर्थ में। तो अगर आप सबसे पहले चलेंगे वेस्ट में, तो वेस्ट में आपको सबसे पहले मिलेगी पाकिस्तान। देखिए ये है पाकिस्तान, जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको मिलेगी अफगानिस्तान। उसके बाद क्या मिलेगी आपको, अफगानिस्तान। अगर आप इंडिया को सेंटर मान लिया तो अब आप इजीली याद कर पाएंगे। वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान, फिर उसके बाद मिलेगी अफगानिस्तान, देन आएगा ईरान। ये क्या है आपका, ईरान। इसके बाद इराक। इराक ये आपके खाड़ी देश आ गए हैं, अब खाड़ी देश आपके आ चुके हैं। ईरान, फिर उसके बाद इराक, और ये आपका टर्की, जिससे हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी करी है, टर्की। और देखिए एशिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट भी टर्की है। एशिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट भी टर्की ही है। अब देखिए ये अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में क्या आता है, सऊदी अरेबिया आता है, आपका यमन आता है, ओमान आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री, ये जो छोटी सी कंट्री है, ये क्या है आपकी, यूएई। ये है आपकी यूएई। तो आपने वेस्ट कंट्रीज़ पढ़ ली, सभी वेस्ट कंट्रीज़ थी ये इंडिया के वेस्ट में। अब देखिए पढ़ते हैं थोड़े नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़, यानी कि मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया भी हम इसे कहते हैं। इसमें ये सारी तान वाली कंट्रीज़ आएंगी, यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है गाइज, ये सारी कंट्रीज़ आएंगी। ये और यहाँ पर क्या है, ये वाली जो कंट्री, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान। तो ये सभी हुई है यूएसएसआर से अलग। यूएसएसआर वाला वीडियो मैंने अलग से आपको बनाकर दे रखा है, आप उसे जाकर देखिए कि किस तरीके से कंट्रीज़ अलग हुई। अगर नॉर्थ की बात करें, पर्टिकुलरली नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ में आता है हमारे चाइना। देखिए सबसे पहले तो आया नेपाल, नेपाल ही आ गया। उसके ऊपर आया चाइना, ये है चाइना, ये चाइना है आपका। इसमें ही अंदर है तिब्बत। तिब्बत क्या है, ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, जिसने तिब्बत पे क्या किया हुआ है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है। अब बट इसका क्या है, ये ऑटोनॉमस रीजन, सारे रूल तो चलते हैं चाइना के, बट उन्होंने कह रखा है कि ये हमारा ऑटोनॉमस रीजन है। नेक्स्ट, अगर नॉर्थ की ऊपर की और बात करें तो फिर मंगोलिया आती है। मंगोलिया के ऊपर आता है आपका रशिया। तो नॉर्थ में ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है, आप सीधा सीधा याद करिए, नेपाल, चाइना, मंगोलिया एंड रशिया। नेपाल, फिर चाइना, फिर मंगोलिया और रशिया। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अब कहाँ की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो देखिए भूटान आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पे, ये क्या है आपकी, भूटान है। ये है आपकी भूटान। नेक्स्ट, बांग्लादेश तो हमारे बिल्कुल अंदर ही है, क्योंकि चारों तरफ से, यानी कि तीन तरफ से तो बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से। एक तरफ से ये बे ऑफ बंगाल है, ये एक तरफ से क्या है, बे ऑफ बंगाल। अब इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ जो स्टेट्स हैं, वो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, म्यांमार से। ये क्या है, ईस्ट में क्या आएगा, म्यांमार। ईस्ट में क्या आएगा आपका, म्यांमार। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं हमारे ईस्ट में जो आती हैं। देखिए ये जो पूरा पार्ट ईस्ट वाला है, इसको आप याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले म्यांमार, फिर उसके बाद क्या याद रखेंगे, थाईलैंड, फिर याद रखिए इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कंबोडिया। नेक्स्ट, कंबोडिया के बाद क्या याद रखेंगे, लास्ट में वियतनाम। ये देखिए जो साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी इसे कहते हैं, जिसमें कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं चाइना के अपनी नाइबर कंट्रीज़ के साथ। तो ये वियतनाम है। वियतनाम के पास वैसे तो कंट्री छोटी है, बट इसके पास ये जो सी बॉर्डर है, यानी कि समुद्र वाला जो बॉर्डर है, ये काफ़ी बड़ा है। तो ये है वियतनाम। तो इस तरीके से आपने चारों कंट्रीज़ ईस्ट वाली याद कर ली, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम।
अब देखिए साउथ में याद करें तो साउथ में ज़्यादा कंट्रीज़ हमारे हैं नहीं, तो साउथ के लिए आपको सिर्फ ये आइलैंड याद कर लेना है। यहाँ पर श्रीलंका का आइलैंड है, ये है श्रीलंका, और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं यहाँ इंडियन ओशन में। क्या है वो कौन से आइलैंड्स हैं आपके? मालदीव्स। वो क्या है? मालदीव्स। नेक्स्ट, अब साउथ ईस्ट की बात करें, देखिए साउथ ईस्ट के आते हैं आपके ये सभी आइलैंड्स। ये सभी आइलैंड, ज़्यादातर आइलैंड्स आपके किस में आते हैं? इंडोनेशिया में आते हैं ज़्यादातर आइलैंड्स। इसके बाद कुछ आइलैंड आते हैं मलेशिया में। तो आपको दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आपकी? जकार्ता। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है। आई होप गाइज आपको अब विजुअली पता चल गए होंगे ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़, यानी कि एशियन कंट्रीज़ कहाँ पर लोकेटेड हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट एशियन कंट्री को मैं भूल गया, सॉरी, उसके को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जापान, ये जापान के आइलैंड्स हैं, ये है जापान। ओके गाइज, और ये है कोरियन पेनिनसुला। ये क्या है? कोरियन पेनिनसुला। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस इन्होंने नाम भी रखे हुए हैं कि नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया और साउथ में क्या है? साउथ कोरिया। कोरियन पेनिनसुला में। और जापान है आपका ये है आपका जापान। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए कुछ ज़्यादा हौच-पौच हो गया, इसको कुछ क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको। देखिए अब एशिया की पॉपुलेशन और एरिया भी हम देख लेते हैं। तो एशिया का एरिया क्या है आपका? 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका एशिया का एरिया। और टोटल जो एरिया है वर्ल्ड का, लैंड टोटल एरिया जो वर्ल्ड के लैंड का है, उसका 30% एरिया के पास, एशिया के पास है। पॉपुलेशन की बात करें तो 4,351 मिलियन, जो कि 60.11% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के। एरिया क्या हुआ? 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन क्या हुई? 4,351 मिलियन। देखिए ये चाहे ये दोनों फिगर आप याद करो या फिर मत करो, बट ये परसेंटेज वाले फिगर जरूर याद कर लो, अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 60% और 30%। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की अगर बात करें एशिया के अंदर, तो यूरल माउंटेन्स, काराकोरम रेंज, हिंदकुश रेंज, हिमालयन रेंज, और प्लेट्यूज़ में तिब्बत और दक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुला में कोरियन, इंडियन और अरेबियन। देखिए पेनिनसुला क्या होते हैं मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। पेनिनसुला का मतलब है जैसे आप इंडिया को देख रहे हैं, और इंडिया का ये जो साउथ इंडियन पोर्शन है, ये जो साउथ इंडियन पोर्शन है, ये वेस्ट से भी, ये ईस्ट से भी और साउथ से भी, यानी कि 3 साइड से। कितनी साइड से? 3 साइड से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ 3 साइड से। तो जब 3 साइड से कोई लैंड आपका पानी से घिरा हुआ हो तो आप उसे पेनिनसुला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पेनिनसुला अभी बताए थे, कौन कौन से हैं पेनिनसुला? कौन से हैं? कोरियन, इंडियन और अरेबियन। देखिए मैप में मैं आपको दिखाता हूँ और क्लियर होगा आपको क्या है पेनिनसुला। तो देखिए अरेबियन पेनिनसुला ये है, ये जो मैंने आपको मार्क किया है अभी, ये क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। आप देख रहे हैं अरेबियन पेनिनसुला ये क्या है? पूरा पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, सिर्फ नॉर्थ को छोड़ के वेस्ट से भी, ईस्ट से भी और साउथ से भी पानी से घिरा हुआ है। ये है अरेबियन पेनिनसुला। ये है इंडियन पेनिनसुला जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है, ये भी तीनों साइड से। और देखिए ये है कोरियन पेनिनसुला, ये भी 3 साइड से, नॉर्थ को छोड़ दें तो बाकी ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों साइड से पानी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास हैं एशिया के। देखिए दक्कन प्लेट्यू कहाँ है? साउथ इंडियन में। साउथ इंडिया में क्या है? दक्कन प्लेट्यू। और तिब्बत प्लेट्यू है तिब्बत में, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। यूरल माउंटेन्स कहाँ पे हैं? ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लोकेशन। हिंदकुश अफगानिस्तान में। हिमालयन तो आपको पता ही है, नॉर्थ इंडिया, नेपाल। एंड काराकोरम रेंज कहाँ है? कश्मीर में और लद्दाख में। देखिए फिर एक बार मैप में आ गए। अब देखिए यूरोप की जो बाउंड्री आपको दिख रही है, एशिया और यूरोप की जो बाउंड्री है, यही आपकी यूरल माउंटेन्स की रेंज है। यही क्या है? यूरल माउंटेन्स की रेंज है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि एशिया और यूरोप की जो बाउंड्री है वो कौन से माउंटेन की वजह से बनी हुई है? वो है यूरल माउंटेन्स। अगर आप बात करें हिंदकुश की तो वो है मिलेंगे आपको अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या है? हिंदकुश। हिमालयन है आपका यहाँ पे, ये है आपका काराकोरम, और यूरल मैंने आपको बता दिए। ये है कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। देखिए एशिया में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके आप क्या कर लीजिए? कैपिटल्स को भी लर्न कर लीजिए। जैसे इंडिया की तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली, चाइना की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, ईरान की तेहरान, सऊदी अरेबिया की रियाद। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके याद करिए। और रशिया की मॉस्को, कजाकिस्तान की अस्ताना, इंडोनेशिया की जकार्ता, मलेशिया की कोलालमपुर। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो एशियन कंट्रीज़ हैं फ्रेंडली, जिनके साथ ज़्यादा हमारे व्यापारिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध है, उन कंट्रीज़ की आप कैपिटल को ज़रूर याद रखिए। और जितने भी बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया से कंट्रीज़, उनकी भी कैपिटल्स याद रखिए, या फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। अभी हम एशिया की कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी पढ़ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स में अरेबियन, गोबी और थार। अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे है? अरब पेनिनसुला यानी कि सऊदी अरब में। ये कहाँ पर है? सऊदी अरब में। गोबी डेजर्ट्स कहाँ पर है? मंगोलिया में।
थार कहाँ पर है? इंडिया के राजस्थान में। थार इंडिया के राजस्थान में। रिवर्स की बात करें तो नंबर 1, 2 और 3 से मैंने ये अरेंज की हैं, जिससे आप पता कर सकें कि नंबर 1 पे कौन सी है। नंबर 2 पे लॉन्गेस्ट की बात चल रही है। देखिए लॉन्गेस्ट में नंबर 1 यांग्सदे रिवर 6300 किलोमीटर लंबी है चाइना में। येलो रिवर 5464 किलोमीटर, ये भी चाइना में। और थर्ड है मैकोंग रिवर। तो लेंथ भी याद कर लीजिए, फर्स्ट वाली की 6300 किलोमीटर की यांग्सदे रिवर की लेंथ है। अदर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडस, साल्विन, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। देखिए ये कहाँ पर है? सीरिया, इराक और टर्की में। सीरिया, इराक और टर्की में है ये दोनों रिवर्स। देखिए एंड लास्ट कुछ मैं इंपॉर्टेंट आइलैंड और लेक्स भी आपको बता देता हूँ। ताइवान, श्रीलंका और सुमात्रा, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, तीन बड़ी कंट्रीज़ और उनके पास बने हुए। इंडिया के पास श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड। चाइना के पास ताइवान, ये इंपॉर्टेंट। और इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप, ये है इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। लेक्स की बात करें तो कैस्पियन सी, ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? कैस्पियन सी, ये है आपका कैस्पियन सी। बैकाल और अरल, देखिए बैकाल है, ये है बैकाल लेक है ये। नेक्स्ट, तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी कंट्रीज़ विजुअली आप समझ पाए होंगे और इंपॉर्टेंट्स पॉइंट जो कि पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।